नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, अगर हम बात महिलाओं की करें, अगर किसी महिला को पेट के निचले हिस्से में अगर ऐसा टाइटनेस जैसा फील हो रहा है या फिर कोई ऐसा गोला या फिर सूजन जैसा फील हो रहा है, तो हो सकता है कि ये किसी बड़े बीमारी का कारण हो सकता है कि ओवेरियन ट्यूमर या फिर ओवेरियन कैंसर का कारण हो सकता है। आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे और ये तमाम जानकारी लेंगे कि ओवेरियन ट्यूमर की अगर हम बात करें, कैंसर की बात करें, तो उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे लोग समझ सकते हैं कि वो इससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीता चौधरी। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये पीएमसीएच से रिटायर्ड है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, अगर हम बात करें महिलाओं की, अगर महिलाओं के पेट के निचले हिस्से की बात करें, अगर किसी को एक टाइटनेस सा फील हो रहा है या फिर एक गोला टाइप का कोई फील हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, या फिर सूजन जैसा ही कुछ या दर्द ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या ये ओवेरियन कैंसर या ओवेरियन ट्यूमर का क्या ये लक्षण हो सकता है? आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए इस तरह की जानकारी रखना। अक्सर क्या होता है कि मरीज आते हैं या तो उन्हें तकलीफ़ होती है कि पेट में अनईज़ी फील होता है, ठीक ठाक नहीं लगता है, भारीपन लगता है, या कभी कभी बताते हैं खुद आकर के कि भारीपन के साथ साथ लगता है यहाँ कोई गोला घूम रहा है या गोला महसूस होता है। ठीक है, तो ये जो लक्षण हैं ये ओवेरियन ट्यूमर के हो सकते हैं। ओवेरियन ट्यूमर होता क्या है कि जो हमारे अंडाशय हैं, मतलब 2 अंडाशय होते हैं स्त्री के पेट में, उन अंडाशयों में प्राकृतिक रूप से हर एक महीने अंडे तैयार होते हैं और वो रिलीज होते हैं। कभी कभी होता है कि ओवेरियन फंक्शन गड़बड़ हो जाता है और उसमें जो अंडे तैयार होते हैं उसके बाद एक गोला छोटा बनता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, वो गायब नहीं होता। इसके कारण तो अनेक हैं, लेकिन आपको ग्रॉस में मैं बताती हूँ कि अगर ऐसा कोई ग्रोथ या गोला ये ओवरी के अंदर डेवलप कर रहा है या ओवरी पर डेवलप कर रहा है तो इसको ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो है कि ये बेनाइन होता है जिसमें कि ट्यूमर की प्रकृति कैंसर वाली नहीं होती है, वो सिर्फ गोला बनता जाता है, बढ़ता जाता है, और गोले के मौजूदगी के कारण मतलब मरीज को सारी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के गोले को हम लोग बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं। और दूसरा जो ट्यूमर होता है वो कैंसर होता है, कैंसर का ट्यूमर, यानी उसमें उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो यदि वही ग्रोथ जो मतलब इसका कैरेक्टर कैंसरस हो जाता है, कैंसरस उसको कहते हैं जिसमें ये शक्ति होती है कि वो एक से अनेक सेल में बढ़ता जाता है, साइज में बढ़ता जाता है, और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है, ब्लड से एक दूसरे जगह जा सकता है, हमारे शरीर के पानी से जा सकता है, हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सटने पे जा सकता है। तो अनेक प्रकार से वो दूसरे जगह जाकर फिर वहाँ पर एक डॉटर कैंसर डेवलप करा सकता है। इस तरह जब कोई चीज़ डेवलप होती है उसको मैलिग्नेंट कहा जाता है। तो ओवरी में मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी होते हैं और कभी कभी बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं। तो यदि बेनाइन ट्यूमर्स मिला तो उसको सीधा ऑपरेशन कर देना होता है एंड फॉलो अप करना होता है कि दोबारा तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो देन उसके बाद उसके फिर इलाज की जाती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसकी जब डायग्नोसिस करनी पड़ती है तो पहले अच्छी तरह से जांच करना पड़ता है और उसके बाद उसमें मैलिग्नेंसी के विस्तार को भी देखा जाता है। उसके साथ उसमें इलाज कई तरह से किया जाता है। एक है ऑपरेशन, दूसरा है उसमें कीमोथेरेपी, मतलब आजकल नए नए दवाइयाँ इजाद हुई हैं जिसके कारण कि कैंसर की इलाज की जा सकती है। और तीसरा है रेडियोथेरेपी, मतलब रेडियो एक्टिव लाइट्स के द्वारा उसको उन कोशिकाओं को डेड कर मार दिया जाता है जो कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें कंप्लेन ये होता है पेशेंट मरीज का कि पेट में भारीपन हो रहा है, कभी कभी दर्द होता रहता है और गोला क्या महसूस होता है। और उम्र क्या होती है, ये ओवेरियन ट्यूमर छोटे बच्चों में भी हो सकता है, वो जेनेटिक गड़बड़ी के कारण होता है, और बड़े उम्र में ये और
अनेक मिले जुले कारणों से होता है। तो जब भी ऐसा कुछ लगे कि पेट में कोई मांस या कोई सूजन या भारीपन महसूस हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए ताकि जांच कराई जाए, और अगर कुछ ऐसी है तो जल्दी से जल्दी की स्थिति में, मतलब शुरुआत में ही इसको डायग्नोसिस किया जाए, और यदि शुरुआत में डायग्नोसिस किया जा सकेगा तो पूरी तरह से इसका इलाज हो सकता है। अदरवाइज लेट हो जाने के बाद मरीज के स्वास्थ्य को वापस लाना कठिन होता है, जान जाने की भी संभावना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।